70 की दहाई में एक ऐसा परिचेहरा स्क्रीन की रौनक बना जो रकासा के तौर पर इंडस्ट्री पर छा गया। हर एक खूबसूरत फिल्मी सेट पर उन्हीं के डांस को देखा जाता था। क्लासिक हो या क्लब डांस या फिर जज्बात से भरपूर गीतों की अक्सबंदी करवाना हो, कोई उनका सानी न था। जी हाँ, मेरी मुराद इशरत चौधरी से है। मासूम, भोली भाली और पुरकशिश चेहरे वाली इशरत चौधरी 3 दहाइयों तक इंडस्ट्री का हिस्सा रही। उनसे पहले बहुत सी डांसर्स मौजूद थी, मगर इशरत ने एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। कई एक सदाबहार नाकाबिले फरामोश गीत इशरत चौधरी पर फिल्माए गए। वो एक दुबली पतली और स्मार्ट लड़की थी जिन पर हर किस्म का लिबास फिट आता था। वो मगरबी लिबास पहने क्लब डांस के लिए भी अव्वलीन तरजीह होती और घुंघरू बांधे क्लासिक डांस में भी देखने वालों को मशहूर कर देती। फिल्मी मर्रिखीन के बकौल लोग फिल्म की बजाय महज इशरत चौधरी का रक्स देखने जाया करते थे। वीसीआर न होने की वजह से कई मंचले बार बार टिकट लेकर एक ही फिल्म देखते, जिसका मकसद महज इशरत चौधरी का रक्स देखना होता था। इशरत चौधरी ने वक्त के तमाम बड़े अदाकारों के साथ डांस किया। वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम और सुल्तान राही समेत बदर मुनीर, सैयद कमाल और शाहिद अमीर समेत दीगर कई एक शामिल हैं। स्क्रीन पर नाचती, मस्तियां करती, शोख अदाएं दिखाती इशरत चौधरी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी। इशरत चौधरी ने परस्तारों की लंबी लंबी कितारें भी देखी। इशरत चौधरी पर आम लोगों से बढ़कर अदाकार भी फिदा हो गए थे, जिनमें शाहिद अमीर सरे फहरिस्त थे। मगर ये शादी महज 2 घड़ी का मिलन ही साबित हो सकी। जवानी और शबाब के दिन बिलाखिर खत्म हुए और इशरत चौधरी हंगामा खेज और रंगीन दुनिया के बाद एक मुकम्मल खामोश जिंदगी गुजारने लग गईं। आज से 4 दहाइयां कबल जिसका तोती बोलता था, आज कोई नहीं जानता कि वो कहां और किस साल में है। ना ही कोई उनसे मिलने जाता है और ना ही वो किसी से मिलना चाहती हैं। पूरी दुनिया घूम ली, उरूज की लज्जतें और रहनाइयों के मजे चख लिए, हंगामा खेज जिंदगी की रौनकों में भी कई साल गुजार लिए और इस सब के बाद एक मुकम्मल सुकूत भरी जिंदगी है। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको इशरत चौधरी के हाल के बारे में बताएंगे। स्क्रीन से दूर उनकी जिंदगी कैसी गुजरी, इससे भी आगाह करेंगे। आज की रात लिख दे साथी, इन आँखों के नाम। मैं बन जाऊं तेरी सुराही, छलकाए जा जा। इशरत चौधरी लाहौर में मुकीम हैं, जहां पर उनका जाती घर है। इशरत चौधरी की पैदाइश भी लाहौर ही में हुई थी और उनका मुस्तकिल ठिकाना लाहौर ही रहा है। लाहौर में इशरत चौधरी एक पुरसुकून और खामोश जिंदगी गुजार रही हैं। आप सब जानते हैं कि उन्होंने शाहिद अमीर के साथ शादी की थी, लेकिन वो कुछ अरसा ही चल सकी। बताया जाता है कि इशरत चौधरी ने इसके बाद शादी नहीं की और सारी उम्र तन्हाई में गुजार दी। उनकी कोई औलाद भी नहीं है। इशरत चौधरी को माली तौर पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं है। सफर करने के लिए गाड़ी भी मौजूद है और रिहाइश के लिए बहुत सारी सहूलियात से मुज़य्यन घर भी। इशरत चौधरी मीडिया से बहुत बेजार हैं। फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद उन्होंने किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया और न ही कभी किसी अवार्ड फंक्शन या किसी दीगर तकरीब में शिरकत की। उन्होंने एक मुकम्मल प्राइवेट जिंदगी गुजारी है। यहाँ तक कि कई सालों तक उनकी तस्वीर भी सामने नहीं आ सकी। इंटरनेट पर उनकी चंद ही तस्वीर मौजूद हैं। दरअसल इशरत चौधरी शोबिस करियर और खास तौर पर अपनी जाती जिंदगी से मुतालिक बात करना पसंद नहीं करती। शायद वो अपने माजी से ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए वो किसी को इंटरव्यू भी नहीं देती। इशरत चौधरी जब फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थी, तब उनकी सब अदाकारों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। नीलो बेगम, फिरदौस, नजमान, बहार बेगम, वहीद मुराद, संगीता, सैयद कमाल और तारिक अजीज समेत सब एक फैमिली की तरह थे। और इशरत चौधरी के बकौल हर वीकेंड पर बारी बारी सबके घर पर इकट्ठ हुआ करता था। एक हफ्ते वहीद मुराद के यहाँ बैठक है तो अगले हफ्ते नीलो बेगम के यहाँ सिटिंग होती और फिर उससे अगले हफ्ते इशरत चौधरी के यहाँ सब जमा हो जाते थे। वो दौर मेल जोल की सरगर्मियों से भरपूर था, लेकिन अब इशरत चौधरी की महज बहार बेगम से दोस्ती है। अलबत्ता चंद एक अदाकाराओं के यहाँ इशरत चौधरी मजहबी तकरीबात में जरूर शरीक हो जाती हैं, जैसा कि फिरदौस बेगम की वफात से कबल दुर्दाना रहमान के यहाँ महफिल मिलाद मनाया गया, जिसमें फिरदौस बेगम, निशो, अमरोजिया और दीगर चंद एक ने शिरकत की। और जब फिरदौस बेगम की वफात हुई तो इशरत चौधरी उन चंद अदाकाराओं में शामिल थी जो ताजियत के लिए फिरदौस बेगम के घर गयी और काफी देर वहाँ पर बैठी रही और फिरदौस बेगम का जनाजा पढ़ाए जाने के बाद उनके घर से रवाना हुई। बाकी
अदाकाराओं की तरह इशरत चौधरी को भी खामोश जिंदगी गुजारने का फायदा ये हुआ कि वो मजहब के बहुत करीब हो गई हैं। इशरत चौधरी नमाज की पाबंदी की कोशिश करती हैं और मजहब के दीगर अहकामात पर भी अमल करती हैं। हंगामा खेज जिंदगी में उन्हें दीन के ज्यादा करीब होने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन शोबिस से दूर होकर उन्हें दीन को समझने और अमल पैरा होने का मौका मिला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इशरत चौधरी ने शाहिद हमीद के बाद दूसरी शादी भी की, जिससे उनका एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन इस बारे में मुसद्दका मालूमात नहीं मिलती। अमूमी राय यही है कि इशरत चौधरी ने शाहिद हमीद के बाद दूसरी शादी नहीं की। इशरत चौधरी एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने अपने काम से काम रखा। उन्होंने टांग खींच कल्चर से हमेशा खुद को अलहदा ही रखा। इसी वजह से उनकी तमाम फनकारों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, चाहे वो मेल एक्टर हो या एक्ट्रेसेस। इशरत चौधरी ने सबके साथ एहतराम का रिश्ता बरकरार रखा। शाहिद हमीद से शादी की नाकामी ने उन्हें दुख जरूर पहुंचाया था, लेकिन वो अपने करियर पर फोकस्ड होकर काम करती रही। शाहिद हमीद इससे पहले बाबरा शरीफ और जमुर्द से शादी कर चुकी थी। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि इशरत चौधरी ने ऐसे दिल फेंक से शादी क्यों की जो पहले ही 3 शादियां कर चुका था, लेकिन इस बात को भी देखना चाहिए कि हर औरत अपना घर बसाना चाहती है। शाहिद हमीद एक हसीन मर्द थे जिन पर बहुत सारी अदाकाराएं फिदा थीं और इशरत चौधरी भी उन्हीं में से एक थी जो अपना घर बसाने का ख्वाब देख बैठी, लेकिन बदकिस्मती से वो पूरा ना हो सका। हालांकि ये मोहब्बत एकदम से नहीं हुई थी, बल्कि दोनों पहली मुलाकात के कुछ सालों बाद ही जाकर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुए। फिल्मी मरखीन के बकौल दोनों पहली मर्तबा फिल्म समाज के सेट पर इकट्ठे हुए थे। इशरत चौधरी ने कमोबेश 116 के करीब फिल्मों में काम किया। उनकी मकबूल तरीन फिल्मों में दर्रा खैबर, नौकर वोटीदा, पाकीज़ा, जग्गा गुज्जर और वहशी गुज्जर सरे-फहरिस्त हैं। फिल्म पाकीज़ा में इशरत चौधरी सेकंड लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखी गई। इस फिल्म ने प्लैटिनम जुबली मनाई थी। इशरत चौधरी की पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज की रात लिख दे।